अच्छा चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ एनीमिया। एनीमिया का मतलब है कि खून की कमी होना। तो खून की कमी जब आपकी बॉडी में होने लगती है तो आपको वीकनेस लगने लगती है, और ऐसे में आप काम नहीं कर पाते हैं ठीक से, और काम नहीं कर पाते हैं तो आपको चिड़चिड़ापन भी लगता है। तो सबसे पहले तो मैं एनीमिया के लिए आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपको एनीमिया के लिए आप कौन कौन से कलर्स आप यूज कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है उसमें नीचे वाले जॉइंट पे आप लाइट ब्लू कलर लगाएंगे। नीचे वाले जॉइंट पे आप लाइट ब्लू कलर लगाएंगे, और राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है उसमें नीचे वाले जॉइंट पे आप ग्रीन कलर लगाएंगे। ये देखिए, नीचे वाले जॉइंट पे आप ग्रीन कलर लगाएंगे। आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं लगा चुकी हूँ कलर, फिर भी मैं एक बार आपको लगा के दिखा रही हूँ। ऐसे ग्रीन कलर लगाएंगे, और राइट हैंड की ही जो रिंग फिंगर है उस पे आप नीचे वाले जॉइंट पे येलो कलर लगाएंगे। ये ऐसे ऐसे करके पूरा येलो कलर आप लगा देंगे। येलो कलर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप उसको लगाते हैं तो उसका इफेक्ट आपको जरूर होएगा। कलर ये है जो आपको वाटर बेस्ड कलर लेने हैं, माने स्केच पेन आप ले सकते हैं, केमिकल बेस्ड कलर आपको नहीं लेने हैं। तो ये हो गया आपका एनीमिया का। अब एनीमिया के कारण आपको क्या होता है कि बेचैनी लगने लगती है, तनाव आने लगता है, क्योंकि वीकनेस लग रही है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप में तनाव आएगा, बेचैनी होगी, और तनाव के कारण आपके माइंड में बैड हार्मोन्स सिक्रेट होंगे। तो वो बैड हार्मोन्स जब सिक्रेट होंगे तो नेचुरली चिड़चिड़ापन आएगा आपको, और वो चिड़चिड़ापन जो है उसको दूर करने के लिए आपको कलर थेरेपी मैं बताती हूँ, जिसके द्वारा हम वो बैड हार्मोन्स का सिक्रेशन को हम रोकते हैं, ताकि आपका जो ओरिजिनल गुड हार्मोन सिक्रेट हो रहा है वो सिक्रेट होता रहे, जिससे आपके माइंड में जो बैड हार्मोन्स के कारण चिड़चिड़ापन आ रहा है वो ठीक हो जाए। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड की जो स्मॉल फिंगर है उसमें नीचे की तरफ आप डार्क ब्लू कलर लगाएंगे। ये रहा जो स्मॉल फिंगर है, यहाँ पे मैंने रेड कलर जो लगाया हुआ है। अब चिड़चिड़ेपन के लिए आपको यहाँ पे डार्क ब्लू कलर लगाना है। ये देखिए, ऐसे करके आपको डार्क ब्लू कलर लगाना है, और लेफ्ट हैंड के ही इंडेक्स फिंगर में नीचे की तरफ, जहां ये देखिए मैंने लाइट ब्लू कलर लगाया है, ऐसे ही लाइट ब्लू कलर लगाना है। तो मतलब आपको स्मॉल फिंगर में डार्क ब्लू कलर और इंडेक्स फिंगर में आपको लाइट ब्लू कलर लगाना है। और एक जो मैं आपको बताती हूँ कि आप सारी फिंगर्स के बीच वाले जॉइंट पे आप आगे पीछे ब्लैक कलर्स अगर लगा के रखते हैं, सारी फिंगर्स के ऐसे सामने की तरफ ब्लैक और पीछे की तरफ ब्लैक, ये देखिए सामने की तरफ ब्लैक और पीछे की तरफ ब्लैक, ऐसे 10 फिंगर्स में अगर आप लगाते हैं, अगर आपकी तबीयत भी ठीक है तो भी आप वीक में 2 बार ऐसे लगाते हैं, तो हमारे जो टिश्यूज होते हैं, रक्त, रस, मांस, मेद, बोन, मज्जा और शुक्र और ओज, ये जो हमारे 8 टिश्यूज होते हैं, इनमें अगर इन्फेक्शन नहीं पहुंचता है, ये इन्फेक्शन के पॉइंट है, इनमें अगर इन्फेक्शन नहीं पहुंचता है तो आपकी कोई भी बीमारी डीप रूटेड नहीं जाएगी। तो आप ये अगर ट्रीटमेंट करते रहते हैं, ये ट्रीटमेंट आपके सबके लिए है, सबको ये ट्रीटमेंट करना है। ये ट्रीटमेंट अगर आप करते रहते हैं तो आपकी जो कोई भी बीमारी है वो बहुत जल्दी से डीप रूटेड नहीं जाएगी। ये कलर थेरेपी का एक बहुत अच्छा आपका पॉइंट है कि आप 10 उंगलियों में ऐसे आगे पीछे, क्योंकि इसमें आपका ब्रेन भी काउंट हो रहा है, तो आपका ब्रेन में भी अगर आपके विचार, थॉट्स, उसमें भी अगर आपका कोई इन्फेक्शन नहीं आएगा, मतलब नेगेटिव थॉट इज इन्फेक्शन, तो अगर उसमें भी कोई इन्फेक्शन नहीं आएगा तो आपकी बीमारी अगर आएगी भी तो भी जल्दी चली जाएगी। तो इस तरह आपने देखा कि कलर थेरेपी के द्वारा आप किस तरह आप अपने को ठीक कर सकते हैं, पैर दर्द के लिए, एनीमिया के लिए और चिड़चिड़ापन के लिए।
अब आगे मैं मयंक जी से कहूंगी कि वो मुद्रा थेरेपी के बारे में बताएं कि कैसे मुद्रा थेरेपी के द्वारा आप इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो मयंक जी। बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी, कलर थेरेपी के बारे में आपने हमको बहुत कुछ सिखाया है इन शॉर्ट ही, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स इसको शायद लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं पेन्स लेके। थैंक यू। अभी हमारे साथ डॉक्टर अजय जोशी जी हैं, हमारा अगले 5 हेलो हेलो, आप लोग अपने आप को म्यूट। हेलो, हमको एक क्वेश्चन पूछना है। हेलो, क्वेश्चंस आपके लास्ट में लिए जाएंगे। आप अपने क्वेश्चंस लिख लीजिए, लास्ट में हम सभी के क्वेश्चंस लेंगे। हाँ डॉक्टर जोशी जी, जी डॉक्टर अजय जोशी हैं हमारे साथ। सर अभी सबसे पहले थोड़ा सन थेरेपी के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर मुद्रा के बारे में। जी सबसे पहले तो साधना जी, अनीता जी, नीता मित्तल जी और आपकी पूरी टीम, वाकई साधुवाद है जो आपने मातृशक्ति के ऊपर जो काम कर रहे हैं। और इस सन थेरेपी बहुत सिंपल है। सूर्य पृथ्वी जल ये सब हमको निःशुल्क प्रगति से मिल रहे हैं, हमको केवल इसका उपयोग समझना है। तो कैल्शियम की कमी के लिए यदि हम सुबह की नन्ही धूप अपने ऊपर लेते हैं तो विटामिन डी भरपूर मिलता है, और विटामिन डी से कैल्शियम बॉडी में टिकता है। यदि कैल्शियम को बॉडी में टिकाना है तो हमें विटामिन डी का सप्लीमेंट लेने की बजाय हम विटामिन डी की धूप ले सकते हैं। और कई बार समस्या होती है, मातृशक्ति को सुबह का टाइम समय नहीं मिल पाता है क्योंकि उनको उनके घर के बहुत सारे वो होते हैं कामकाज। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एक बॉटल ले, प्लेन बॉटल ले, उसमें थोड़ा बॉटल को खाली रख के उसमें पानी भर दें और उसको धूप में रख दें, दिन भर की धूप लगने दें, और उसको बोलते हैं सन चार्ज वाटर। यदि हम वो पानी पीते हैं उसमें भी कैल्शियम भरपूर होता है। फिर जैसा कि आज का विषय है ना, हाथ पैरों का दर्द है ना, घुटनों का दर्द, थकान, तो इसका सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो है लीवर, है ना। कईयों का लीवर फैटी हो जाता है ना, तो भूख बहुत लगती है, भूख नहीं लगती है, मेंसेस का चैलेंज होता है, बहुत सारे चैलेंज होते हैं। तो उसका चैलेंज का एक बहुत सुंदर उपाय है, सरल उपाय है। 2 चम्मच चावल 1 गिलास पानी में गला दो, सोने से पहले सुबह उठ के उस पानी को छानो, और जो छना हुआ जो पानी है उसको एक चुटकी चावल नया लो, उसको हाथ में लेके फाँक के पानी पी जाओ। जो हमने जो छाना है पानी, वो जो बचे चावल, वो उसका कोई उपयोग नहीं है, वो उसको पक्षियों में डालना है। तो ये हम राइस वाटर के रूप में इसको महिला संबंधी या पेट संबंधी जितने भी रोग हैं सब में ये काम ले सकते हैं। तो हमको छोटे छोटे से वो करना है प्रयोग, और हमेशा कोई बड़ा काम नहीं करना है, छोटे छोटे से काम यदि हमने शुरू किए। और जब मैं आप सब मातृशक्तियों को देख रहा हूँ तो मैं एक ही चीज महसूस कर रहा हूँ, आप लोगों के पास भंडार है, और आपका जो रसोई घर है, वो रसोई घर में यदि एग्जॉस्ट फैन लगा हो तो कृपया एग्जॉस्ट फैन को ऑन नहीं करें, क्योंकि जो फ्यूम उड़ता है, जो अंदर हम बघार लगाते हैं, जो भी खाना बनाते हैं, उसका जो खुशबू होता है वो एरोमा थेरेपी, मतलब कई ब्लॉकेज को खोलता है ना। और जो अच्छी स्मेल होती है, वो जो बैड स्मेल होती है, लेटरिन बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। तो हमको छोटे छोटे से काम करना है, नेचुरोपैथी को अपनाना है। नेचुरोपैथी है जीवन जीने की कला। खाना चबा चबा के खाओ, नाभि पे तेल लगाओ, नाक में तेल डालो, है ना। और जो भी समस्या है उस समस्या को हैप्पी हार्मोन्स, जैसे आज का दिन आप लोग जो आपने उपवास किया है, तीज का उपवास किया है, ये उपवास क्यों किया है,
ताकि आपका हैप्पी हार्मोन्स बढ़े। उपवास करने से हैप्पी हार्मोन्स बढ़ता है क्योंकि आपके अंदर अपने परिवार के लिए गुड विशेष है। तो नेचुरोपैथी को अपनाओ, अपने आप को पहचानो, यही करोगे तो आपको डॉक्टर की बात जरूरत नहीं पड़ेगी। जी डॉक्टर मयंक जी। डॉक्टर मयंक है जी? है। थैंक्स डॉक्टर अजय जोशी सर। नाउ धन्यवाद। डॉक्टर मयंक सर अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन का और मुद्रा थेरेपिस्ट का। धन्यवाद। वेलकम डॉक्टर मयंक पुरवाल सर। जी, आवाज आ रही है आप लोग को? जी सर। चलिए, आज का जो सबसे जरूरी चीज है मेडिटेशन, और मैं केवल 2 मुद्राओं के बारे में जिक्र करूंगा क्योंकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स के बारे में आज जिक्र हुआ है, चाहे वो एनीमिया हो, चाहे लिकोरिया हो, चाहे इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम्स हो, तो सीधे सीधे मैं उसी पे आता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले अपनी उंगलियों को इस तरीके से जोड़ना है आपस में। इसके बाद जो हमारी ये रिंग फिंगर है, तीसरी उंगली, इसको ऐसे हल्के से क्रॉस करना है। उसके बाद पहली उंगली से इस रिंग फिंगर को पकड़ लेना है और अंगूठे को यहाँ पे लगा लेना। इस तरीके से आप देखेंगे ये एक मुद्रा बन जाती है। इस मुद्रा का नाम है योनि मुद्रा। और इस योनि मुद्रा की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं पूरे दिन 15-15 मिनट, 45 मिनट अगर आप करते हैं पूरे दिन में, तो आपकी लिकोरिया, आपका ये जो प्रॉब्लम है एनीमिया की, ये या जितनी भी जेनेटल ऑर्गन की प्रॉब्लम है या नेवल के नीचे की जितनी प्रॉब्लम है, और लेडीज की स्पेशल जो प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वो मेंसेस से जुड़ी हुई हो, चाहे वो हार्मोनल चेंजेस हो, चाहे पीसीओडी पीसीओएस हो, यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, इसका योनि मुद्रा से आप बहुत सारी प्रॉब्लम का इलाज कर सकते हैं आसानी से। और साथ के साथ इसमें आपको जो प्रिकॉशन लेने हैं वो किसी ने बता ही दिया कि आप चावल का पानी पी सकते हैं, आप अंजीर का पानी पी सकते हैं। 1 गिलास पानी में अंजीर को भिगो के रात को रख दीजिए, सुबह वो पी लीजिए। तो ये जो मुद्रा है स्पेशली फॉर लेडीज है, इसका नाम भी योनि मुद्रा है कि इससे आप लोग की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनमें आप लोग को बहुत तेजी से आराम मिलेगा। और कई सारे केसेस में तो मैंने पीसीओडी पीसीओएस में भी बहुत ज्यादा आराम इससे लोगों को मिला है। तो आप लोग ये मुद्रा की प्रैक्टिस करिए। अब क्योंकि मेडिटेशन एक बहुत जरूरी चीज है आज के समय में और सबको रिलैक्स होने के लिए करना चाहिए, तो यहाँ इन प्रॉब्लम से रिलेटेड मेडिटेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप रेड कलर का ध्यान कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि एक रेड कलर का पेपर लेना है, उस रेड कलर के पेपर को 2 मिनट तक लगातार देखना है अपनी आंखों के सामने रख के। उसके बाद आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करके उस रेड कलर का ध्यान करना है। आप इमेजिन करें कि आप रेड कलर है आपके आसपास, और उसके बाद फिर आप ये इमेजिन करें कि हम इस रेड कलर के सागर में, हमारे चारों तरफ रेड कलर का धुआं हो गया है और वो धुआं हमारे शरीर के अंदर जा रहा है हमारी सांसों के द्वारा। तो जब आप ये महसूस करेंगे तो आप धीरे धीरे क्या होगा कि रेड कलर की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे जो एनीमिया है वो रेड कलर की प्रॉब्लम है। साधना जी ने बताया कि शक्ति का प्रतीक है रेड कलर। जब आप देखते हैं तो आपको शक्ति महसूस होती है, कमजोरी दूर होती है, आपको जितनी भी थकान एंजाइटी हो उससे आराम मिलता है। और ये रेड कलर जो है हमारा मूलाधार चक्र का भी कलर है, वो भी कलर पे इफेक्ट करेगा। और जितनी ये प्रॉब्लम्स के बारे में आज बात कर रहे हैं वो मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई है। तो आप जब ये करेंगे तो आपको उसमें बहुत आराम मिलेगा। रेड कलर तो देखिए, उसके बाद उसको इमेजिन करिए। अब यहाँ पे इसे और अच्छा करने के लिए आप योनि मुद्रा के साथ कर सकते हैं, तो आपके जो रिजल्ट है वो और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर आपको इसमें और इफेक्टिव लेना है तो आप मूलाधार चक्र पे रेड कलर का ध्यान कर सकते हैं, जिससे आपको इसमें आराम मिलेगा। और इन मुद्राओं का इफेक्ट और मेडिटेशन का इफेक्ट, अगर आप मुद्रा का, अगर ये मेडिटेशन नहीं कर पाते रेड कलर का, तो केवल मुद्रा भी कर सकते हैं। और उस मुद्रा का फायदा आपको और अच्छे से उठाना है तो उसके लिए आप अगर लंबी गहरी सांसों के साथ स्पेशली टाइम निकाल के पद्मासन में बैठ के अगर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। वरना आप उसे कभी भी किसी भी पोजीशन में लेट के बैठ के आप कर सकते हैं, उसका कोई ऐसे मैंडेटरी नहीं है। और ना कोई ऐसा है कि आपको किसी पर्टिकुलर टाइम भी करना है, आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं।
बस आपको ये ध्यान रखना है कि खाने के 20 मिनट बाद आपको करना है, खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। और बस यही एक छोटी सी चीज़ है जो मैं इस सेशन में जोड़ना चाहूँगा। बाकी और भी चीज़ें हैं, और आदित्य अग्रवाल जी हैं, उनको कुछ लिखा है उन्होंने। चलिए, और हमारे बीच आचार्य दीपिका शर्मा जी है, मैं चाहूँगा कि एक बार उनको भी हम सुने। उनका जो एस्ट्रोलॉजिकल जो विश्लेषण है कलर थेरेपी और आपकी जो प्रॉब्लम्स को लेके, उसको हम समझते हैं। उसके बाद फिर मैं लास्ट नोट है उसके बारे में 2-4 बातें मैं और शेयर करूंगा। आचार्य दीपिका शर्मा जी हैं। जी, अपने आप को अनम्यूट करें दीपिका जी, और सॉरी। जी, नमस्कार। हरितालिका तीज का सभी को, सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। सभी ने व्रत रखा होगा, आज मेरा भी व्रत है, और भगवान करें जिस मनोकामना से उन्होंने ये व्रत रखा है उनकी ये व्रत भगवान पूरी करे। आज जो हमारा टॉपिक है ये है भी महिलाओं से रिलेटेड ही, और आज मैं बात करूंगी ज्योतिष के अंदर हमें सपोज कोई भी गायनी से रिलेटेड कोई भी चीजें देखनी होती हैं, तो उसके लिए हमारे को शुक्र कुंडली के अंदर शुक्र देखना होता है कि शुक्र कैसा है। शुक्र देखने के लिए हम जनरल सपोज किसी के पास कुंडली नहीं भी है तो हम ये जान सकते हैं यदि उसको स्किन की प्रॉब्लम है, उसकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, या स्किन बहुत जल्दी इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठंड लगती है या बहुत जल्दी गर्मी लगती है, तो इसका मतलब है, और उसका रैशेस वगैरह बॉडी पे पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब है उसका शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित है। और सपोज किसी भी महिला को हार्मोन से रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम है, तो कुंडली के अंदर ये हम जान सकते हैं कि उसका शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित होगा। अब शुक्र पीड़ित कैसे होता है? शुक्र पीड़ित यदि वह किसी पापी ग्रह जैसे शुक्र, ये शनि, राहु, केतु, इन सबके साथ हुआ, तो ये समझ जाइए कि शुक्र कुंडली के अंदर पीड़ित अवस्था के अंदर होगा, वहां पे वह कंफर्टेबल नहीं होगा, और वह कोई ना कोई जो शुक्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां वह देगा। शुक्र हमारे शुक्राणु से बना है। शुक्राणु मतलब जो हमारे ओवरी से रिलेटेड है, ओवरी का वह पार्ट या वेजिनल का वह पार्ट, विजाइना से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं, या कंसीव करने से रिलेटेड जो भी चीजें हमें देखनी होंगी, वह उसके लिए हमें शुक्र देखना होगा। यदि कोई महिला कंसीव नहीं कर पा रही है या उसका बार बार मिस कैरेज हो रहा है, इसका मतलब है उसका कहीं ना कहीं शुक्र भी पीड़ित है। और कुंडली के अंदर वह हम साउथ 7th हाउस देखेंगे और 8th हाउस भी शुक्र के लिए देखते हैं कि शुक्र यदि कुंडली के अंदर 7वां घर या 8वां घर पीड़ित है, उसके अंदर पापी ग्रह बैठे। पापी ग्रह कौन से हुए? शनि, राहु, केतु, सूर्य। यह सब सूर्य को क्रूर ग्रह कहा जाता है, मगर वहां पे आके वह सही फल नहीं देता। तो यहाँ पे यदि ये ग्रह बैठे हैं तो उस व्यक्ति को शुक्र या प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड, या हम ये भी कह सकते हैं नाभि के नीचे के रोग उस व्यक्ति को होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। ये पर्टिकुलर एक डिसीज का नहीं लेंगे, किसी को इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को ओवरी का हो सकता है, किसी को हार्मोन का हो सकता है। ये देखना होगा कि कौन सा ग्रह साथ में है या उसकी जो युति होती है किस ग्रह के साथ में है। अब हम बात करेंगे कि चलो शुक्र पीड़ित भी है और हमें कुंडली, मगर कुंडली नहीं है, तो हम सीधा सीधा ये देखेंगे आप जिस घर के अंदर रह रहे हैं उसका साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या कुछ ऐसा गंदे पानी का या गंदा कोई सोर्स है, जैसे नाली का, या आपका टॉयलेट हो गया, या आपका कुछ ऐसा बाथरूम, कोई भी ऐसा स्थान जहां से गंदगी जाने का वो स्थान हो, यदि वहां पे है, या साउथ वॉल आपका यदि वहां पे है, या कई लोग वहां पे क्लटर इकट्ठा कर देते हैं, बहुत सारा कूड़ा, मतलब घर का वह सामान जो वह यूज नहीं करते हैं सालों साल, वो वहां पे इकट्ठा कर दे, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं जाने अनजाने वहां पे हमने शुक्र की जगह राहु को बिठा दिया है, और वह शादीशुदा मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब करता हो। तो ये मैं 3-4 तरीकों से बता रही हूँ कि आप शुक्र को या अपना मैरिड लाइफ को या अपने हार्मोन की डिसीज को कैसे देख सकते हैं। आप उसके लिए साउथ डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन
स्पेशल बता रही हूँ, साउथ वॉल बता रही हूँ, या साउथ ईस्ट डायरेक्शन बता रही हूँ। मेन ये साउथ हो गया। यदि वो वहां पे ये सब चीजें हुई गंदगी से रिलेटेड है, तो यदि शुक्र पीड़ित नहीं भी है तो हम शुक्र अपने शुक्र को जबरदस्ती खराब कर रहे हैं। और जो आज के समय में शुक्र सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें हर किसी को भौतिक सुख चाहिए। कोई सुबह से लेके शाम तक काम कर रहे हैं, वह सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, जो पहले कहते थे कि हमें 3 चीजें चाहिए, उसके लिए नहीं कर रहे हैं। बाकी की सारी लग्जरीज के कर रहे हैं। एक गाड़ी है मगर दूसरी गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी भी अच्छी है मगर नहीं जी हमारे को इससे बेटर जो अभी मॉडल है उसके लिए चाहिए। तो इसका मतलब है सारी दुनिया शुक्र के पीछे भाग रही है और शुक्र खराब हो रहा है। तो ये, और आप सपोज गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं और गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, या आप नया घर लेना चाहते हैं और आपका घर गंदा रह रहा है, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं शुक्र का संबंध, शुक्र और शनि का संबंध कुंडली के अंदर बन रहा होगा। तो या वह व्यक्ति बहुत गंदा रहता है, उसकी अलमारी खोल लीजिए, यदि किसी की अलमारी खोली और वो बहुत ही खराब स्थिति के अंदर है, यानी उसको अपनी अलमारी के अंदर अपना कपड़ा भी ढूंढना पड़ता है बार बार, है, तो समझ आइए कि उसका शुक्र खराब ही कुंडली के अंदर है, जो उसने अपनी कुंडली के जो अलमारी के अंदर भी हमें देखने से मिल जाएगा। अब इसके लिए हम छोटी सी रेमेडी क्या कर सकते हैं, हम शुक्र को शुक्र करेंगे, यानी हम उसको बेटर करेंगे। जो वहां पे जैसे राहु क्या करता है, आके सब चीजें, एक उदंग बच्चा आ जाएगा ना किसी के घर के अंदर, ठीक है, उसके घर की सारी चीजें इधर के उधर कुशन फेंक देगा, या घर की सारी चीजें फेंकेगा, या घर में जब जाने लगेगा वो कुछ ना कुछ तोड़ के ही जाएगा। और नेक्स्ट टाइम सब लोग वार्न करेंगे यार वो बच्चा आने वाला है, तो अब अपनी चीजें जो कॉस्टली है या ग्लास वाली आइटम्स है उठा के रख दीजिए। तो शुक्र ऐसी चीजें करता है कि वो घर को अस्त व्यस्त कर देता है, या हमारी कुंडली को अस्त व्यस्त कर रहा है। तो हमें सबसे पहले डिसिप्लिन में रहना चाहिए, साफ सुथरा यदि हम रहते हैं तो हमारा शुक्र अच्छा है। प्रेस किए हुए कपड़े हो नहीं हो मैटर नहीं करता, मगर कपड़े साफ होने चाहिए, उनसे स्मेल नहीं आनी। जब भी किसी चीज में स्मेल आ गई, जैसे लेडीज के अंदर है, सपोज बॉडी में स्मेल आ रही, चाहे वो पसीने की स्मेल है या जब डिस्चार्ज होता है उसके अंदर स्मेल आ रही है, तो समझ जाइए शुक्र के साथ राहु कहीं ना कहीं बैठा है, क्योंकि वो स्मेल जो है वो राहु की स्मेल है। तो राहु की स्मेल के ज्यादा से ज्यादा जो ये नेचुरल अरोमास यूज करिए घर के अंदर, कैंपर या आप कोई भी लेवेंडर ऑयल वगैरह का घर के अंदर यूज करिए, सो दैट कि वो फ्रेग्रेंस है या कहीं पे भी कोई प्लैनेट खराब है तो वह उस सुगंध से चला जाएगा। और जाने अनजाने होता है, किसी को ये पता ही नहीं होता कि हमारी कुंडली में तो अच्छा था मगर हमारे को वह फल नहीं दे रहा। यदि किसी की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, 110% मैं बता रही हूँ कि उसका शुक्र खराब होगा। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन आप चले जाइए, उसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ ना कुछ खराब चीजें रखी ऐसी होंगी, या उसका साउथ ईस्ट के अंदर सीलन हो सकता है, या कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे सीवर या गंदे पानी का सोर्स होगा, उस वहां पे उसका साउथ ईस्ट के अंदर जो बेडरूम सुख है हमारे को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हम बात करें घूम फिर के, मैं शुक्र पे ही आऊंगी, चाहे वो किसी भी दूसरे प्लेनेट के, क्योंकि वो यूरिनरी इन्फेक्शन भी देगा। प्रेगनेंसी, यदि कोई लेडी प्रेगनेंस कंसीव नहीं कर पा रही है और उसको कंसीव करने के अंदर बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो वह अपने पहली बात तो शुक्र का इलाज कराए, कुंडली से भी और मेडिकल से तो सबसे ज्यादा पहले कराए शुक्र का इलाज कराए। साथ में अपने घर की साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन को जरूर चेक करें, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो उसको कंसीव नहीं करने दे रहे हैं। क्योंकि और ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं, यदि कोई बार बार कह रहा है कि आप नहा धो के भी आ रहे हैं मगर कुछ घंटे के बाद ही आपकी बॉडी से स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका शुक्र खराब हो चुका है या खराब होने के लिए आगे आ रहा है। तो हाइजीनिकल बनिए, क्लीन क्लोथ्स हैं। और आप दूसरा ये कर सकते हैं, यदि कोई बार बार बीमार हो रहे हैं घर के अंदर, कोई व्यक्ति या किसी वुमेन को ये बार बार प्रॉब्लम हो रही है, तो वह 2 कॉइन्स अपनी बेड के नीचे पिलो के नीचे रखें। और आई एम श्योर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं उसके बाद भी, आप सिर्फ 8 दिन वो ये रेमेडी करिए। 2 कॉइन आप, मगर अमाउंट शुड बी द सेम। 1 रुपीज का कॉइन है तो 1 रुपीज होना चाहिए, 2 है तो 2 के 2 कॉइन्स होने चाहिए, 10 है तो 10 के कॉइन्स होने चाहिए, बट शुड बी कॉइन नॉट नोट्स।
ठीक है, आप उसको बेड पे रख के रात को सोएंगे और सुबह उठ के आपके घर में के पास जो भी कूड़े वाला या स्वीपर जो भी आता है झाड़ू लगाने वाला, आप उसको वो कॉइन दे दीजिए एंड डू दिस रेमेडी फॉर द 8 days। ठीक है, तो ये मैं अमाउंट भी नहीं बोल रही हूँ कि वो 1 का हो या 2 का हो, 5 का हो, 10 का, वो आप पे छूटती हूँ, मगर ये करना 2 का और देना भी स्वीपर को ही है जो कूड़ा उठाने वाला आएगा। या ऐसे नहीं कि कोई लेबर जा रहा है या रिक्शे वाला जा रहा है उसको नहीं देना। ये आप करिए। कोई गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये 8 days के अंदर ही कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकल जाएगा, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल निकले या आपका मेडिकल से निकले। कोई कई बार क्या होता है, हम डॉक्टर्स ढूंढ रहे होते हैं, हमें सही डॉक्टर नहीं मिलता और हम जगह जगह पे, क्योंकि हर इंसान पहले क्या जाता है, एलोपैथिक जाता है, एलोपैथिक के बाद होम्योपैथिक चले जाते हैं, फिर वो कहते हैं चलो नेचुरोपैथी चले। लास्ट में ये जो जितनी भी थेरेपीज है ना, जो भी सारे इतने अच्छे अच्छे ये हमारे सामने डॉक्टर्स बैठे हैं, ठीक है, लास्ट के इनके पास आते हैं, और उसमें से मैं भी एस्ट्रोलॉजर ही हूँ। ठीक है, लास्ट में एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं कि हमने ये सारे उपाय करके देख लिया, अब आप गारंटी दीजिए। तो गारंटी वर्ड कुछ नहीं है, मगर हाँ हम लोग इतना कह रहे हैं कि जब सारी जगह से निराश हुए, उन्होंने गारंटी नहीं दी, मगर हम तो ये बहुत छोटे छोटे उपाय बताते हैं, ये रेमेडीज बताते हैं, जैसे मैडम ने कलर्स बताया, और मैं इसका बहुत ध्यान से सुना क्योंकि मैंने यही देखा कि कलर का कर रहे हैं, क्योंकि मैं पामिस्ट्री भी करती हूँ, तो मैंने देखा कि पामिस्ट्री के अंदर वही फिंगर्स मैडम बता रही थी, साधना जी, जो उस प्लेनेट को खराब करने वाली होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इन्होंने पैरों के दर्द के लिए बताया, पैरों के दर्द के लिए इन्होंने ये इंडेक्स फिंगर को यूज किया जो हमारी गुरु की फिंगर होती है, और इन्होंने मिडल फिंगर को यूज किया जो हमारी शनि की उंगली होती है, जो हमारे को जितने भी बॉडी के अंदर जॉइंट्स हैं वह शनि देता है। ठीक है, गुरु है, गुरु बॉडी के अंदर आपको इम्यूनिटी भी, क्योंकि वो लीवर का फंक्शन अच्छा कर देंगे, दो किडनी का लीवर फंक्शन अच्छा कर देते हैं। साथ में मरकरी जो हमारी लिटिल फिंगर है, दैट इज मरकरी, बुध की फिंगर है। इन्होंने ये तीनों का लेके इतना अच्छा बताया। और ब्लैक जो है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स है, मैंने बताया कि शनि है, और ये ब्लैक कलर शनि का कारक होता है। ठीक है, तो वो उन्होंने उससे जॉइंट्स पे लगवा के, और येलो कलर, ग्रीन कलर जो होता है, जैसे मैंने बताया मरकरी का है, ये नसों का कारक है, और हमारी पूरी बॉडी नसों के जाल से बनी हुई है। यदि किसी व्यक्ति को वैसी भी नसों की दिक्कत है तो वो कलर थेरेपी ग्रीन कलर से और स्पेशली ये लिटिल फिंगर से कर लेते हैं, तो वह आपका जो रेमेडी है, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी इनडायरेक्टली वैसे हो रही। तो ये सारी थेरेपी या एस्ट्रोलॉजी सबके साथ जुड़ी होती है। यदि किसी को गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है या कंसीव करने में कोई भी, जितना मैंने बता दिया कि नेवल से नीचे के जितने भी वो है प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए एक तो ये कॉइन वाला उपाय कर ले। दूसरा एक मंत्र में बता रही हूँ, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इसका ज्यादा से ज्यादा कम से कम एटलीस्ट एक माला सुबह कर ले और एक माला शाम को कर ले, तो गायनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वह खत्म हो जाएंगी। और इसका जो फायदा है, मतलब क्योंकि ये सिर्फ आपको बीमारी ही नहीं देगा, बहुत सारी चीजें मटेरियलिस्टिक हैं, बिकॉज आपकी घर की जो सुख सुविधा है वो बढ़ेंगी और आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी। आजकल बहुत सारे लोग अपना पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, मगर उस पैसा होने का डजंट मीन कि उसके पास उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। कई बार बेडरूम में बैठने के बावजूद भी हस्बैंड वाइफ नहीं बात कर रहे हैं, तो उसके बहुत सारे कारण और तो हो सकते हैं, मगर हमें ये वाला उपाय भी साथ में कर लेना चाहिए कि पैसा तो आई मगर साथ में सुख और समृद्धि भी आए, प्यार मोहब्बत आए एक आपस के अंदर, बाउंडिंग्स के अंदर। दूसरा कि घर में कपूर जलाएं, क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी आई है, जैसे मैंने अभी बताया, वो राहु के प्लेसमेंट से आएगी, स्पेशली फ्रॉम दी बाथरूम या जहाँ पे भी गंदगी आ रही है। तो आप कोशिश करें कि घर के अंदर, बाथरूम के अंदर कांच के बाउल में नमक भर के रखें और उसको वीकली चेंज करिए। जैसे शनिवार रख दिया है तो शनिवार, अगले शनिवार उसको थ्रो आउट कर दीजिए, फ्लश आउट कर दीजिए, फेंक दीजिए और उसके अंदर साफ नमक भर दीजिए, क्योंकि वो पूरे घर की जितनी भी नेगेटिविटी आएगी, बुरी जो ऊर्जा है, ठीक है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, वो थोड़ा सा पिघल जाएगा और वो आप उसको फ्लश आउट कर लेंगे, तो आपके घर से सारी नेगेटिविटी एक छोटे से नमक के कटोरे से भी काफी
चली जाएगी, क्योंकि वहां पे हर व्यक्ति जाके अपनी गंदगी धो रहा है, चाहे वो फिजिकली भी नहाते धोते सारी चीजें हैं, तो वो सबसे ज्यादा गंदा स्थान है। यदि हमने वहां से खत्म कर दिया तो वहां से इंसान पॉजिटिव एनर्जी लेके ही निकलेंगे। एक ये उपाय कर सकते हैं। और जैसे मैंने कल हमारा गणेश चतुर्थी है, गणेश जी को तो वैसे भी विघ्नहर्ता कहा गया है, तो वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ऐसे कह के आप गणेश चतुर्थी का चाहे तो व्रत रख सकते हैं, या आप गणेश जी की स्थापना करें। स्थापना के लिए, क्योंकि अब ये हो गया है कि आप विसर्जन वगैरह के लिए सबको दिक्कत है, तो मैं हमेशा यही बताती हूँ कि घर के अंदर चाहे आप खुद साफ मिट्टी से गणेश जी बनाए, जैसी आती है वैसे बनाइए। आप बनाएंगे ना, आप खुद देखिए, उसके बाद जो वो प्रतिमा बनेगी, चाहे छोटी सी बनाइए, वो प्रतिमा बनेगी, वो साक्षात गणेश जी लगेगी, क्योंकि उसके अंदर, क्योंकि पार्वती जी ने भी उनको अपने हाथों से बनाया था। और फिर उसको आपको कहीं विसर्जित करने, क्योंकि हमें कोई भी गलत जो ये मटेरियल की यूज नहीं करना चाहिए, वो तो और खराब करते हैं गणपति जी। बेटर है कि आप मिट्टी की खुद बनाएंगे, और आप कहीं विसर्जित नहीं भी कर पाते तो आप उसको जिस दिन का भी आप संकल्प लेते हैं, 1 दिन 3 दिन या 10 दिन का, तो उसका आप फिर जो एक बर्तन के अंदर रख के पानी गंगा जल डाल के उसको पेड़ पौधों के अंदर भी डाल सकते हैं। आपको उसको विसर्जन करने के लिए कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। और अभी मैं बात करूंगी पैरों में दर्द की। अब हम पैरों में जो दर्द की बात करते हैं, तो पैरों का कारक हमारी कुंडली के अंदर हम बात करेंगे तो वह आता है शनि के उसके अंदर कारक। और मगर जिसमें जो राशियां आती हैं, जो ज्यादातर पैर आपको दर्द मिलेंगे, वह मिलेंगी गुरु की राशियां जो होती हैं धनु राशि वाले और मीन राशि वालों को। यह सबसे ज्यादा पीड़ित होती है, मीन राशि ज्यादा, क्योंकि वह सबसे ज्यादा उनका जो स्थान ही है वह पैर है। अब किसी का, जैसे अभी मैंने बताया कि साधना जी ने बताया था कि किसी को पैरों में दर्द है तो वह ये वाली उंगली यूज करे, ये हमारे गुरु की उंगली है, ठीक है। इस पे आप जो भी थेरेपी करना चाहते हैं वह करिए, जो भी मैडम ने बताया है। और आप शनि का जरूर करिए, क्योंकि शनि बॉडी में जॉइंट्स का काम करते हैं। जहाँ पे भी जोड़ आ गए, जहाँ पे भी जोड़ आ रहे हैं, और हमारे फिंगर्स वगैरह सब में जोड़ है, तो वहां पे उसका, और जब भी कहीं दुख दर्द की बात आएगी ना, वहां पे शनि की बात आएगी ही आएगी। तो यानी घुटने से वो दर्द स्टार्ट होगा, क्योंकि वहां पे हमारी मकर राशि आती है और कुंभ राशि आ गई हमारी काफ मसल्स की, शनि की मैंने बता दिया मीन राशि। ये 3 राशि वालों को ज्यादातर घुटनों से संबंधित ज्यादातर ये मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती ही होती है। तो वह शनि की पूजा और ये अपना गुरु की पूजा करें, और ये जो थेरेपीज बताई जा रही हैं साथ में इसका भी करें। और सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी इम्यूनिटी हमारे को सूर्यदेव महाराज भगवान देते हैं। तो सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जो काफी बीमारियों को कवर कर देती है। तो कोशिश करिए कि जब भी सूर्योदय होता है तो यह आसन करें। यदि कोई व्यक्ति नहीं भी कर पाता, मैं इतना कहती हूँ, क्योंकि मैं हर चीज को एस्ट्रोलॉजी से जोड़ूंगी, मैंने बता दिया कि शनि तो खराब करेगा और सूर्य देव ने उसको ठीक करना है। तो अब हम सूर्य के पास तो जाएंगे, मगर कैसे जाएंगे? कहीं ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे मट्टी भी हो और घास भी हो, क्योंकि हमें जो बुध भी चाहिए, बुध हो गया हमारी घास, मरकरी की, तभी गणेश जी की पूजा के लिए दुर्वा यूज की जाती है, ठीक है। तो आप नंगे पैर सुबह के समय, चाहे 2 मिनट हो या 5 मिनट हो, बेयर फीट नंगे पैर आप वॉक करिए। तो उससे आपका सूर्य ठीक हो गया, शनि ठीक हो गया, गुरु ठीक हो गया, और सूर्य देव भगवान ऊपर से वो सारी चीजें ठीक कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य देव उस टाइम पे आपको विटामिन डी भी देंगे। तो क्या हुआ कि आपने इतने सारे ग्रहों की रेमेडी कर ली सिर्फ 5 मिनट के वॉक से। मगर करना बेयरफिट है, क्योंकि मुझे उसमें बुध को भी जोड़ना है, नंगे पैर नहीं जोड़ना। अब इसके साथ ही यदि एक बेस्ट, इससे भी बढ़िया रेमेडी कहूँ कि वो सातों चक्रास को अच्छा कर दे, तो उसके लिए वो रेमेडी हो सकती है कि आप दोनों हाथों में, जहाँ पे भी आप खड़े होकर वॉक करना स्टार्ट करें, वहां से थोड़ी सी मट्टी लें
और उस मट्टी को मैं दिखा देती हूँ। मट्टी को दोनों हाथों में ऐसे पकड़े और अपने किसी भी इष्ट देव, जिस भी आप भगवान का या इष्ट देव का आप मानते हैं, आप उनको प्रणाम करें और ये प्रार्थना करें कि मेरे बॉडी से जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, जितने भी मेरे दुख दर्द है, वे सारे निकल जाए। ऐसा कहते हुए आपने 2 मिनट या 5 मिनट उसको जितनी देर वॉक किया उसको पकड़े रखा और राइट हैंड वाली जो मट्टी का हाथ है वो अपने लेफ्ट साइड फेंकना है और लेफ्ट वाले जो हैंड में जो मट्टी थी उसको राइट साइड में फेंकना है। आप देखेंगे आपको कोई कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, सारे चक्रास आपके बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे और उसको एक अलग से कोई ब्लॉकेज नहीं है। जो हम कहते हैं आपके ये वाला चक्रा ब्लॉक मिल रहा है, ये सब चक्रा ब्लॉक मिल रहा है, सारे चक्रा अपने आप क्लियर हो जाएंगे और आप धीरे धीरे करके पता चलेगा, क्योंकि हम जब तक यहाँ से निकल जाएंगे हमारे अध्यात्म की साइड जाने लग जाएंगे, तब समझ जाइए वैसे ही आपके कुंडली जागरण का टाइम आ रहा है। और सारी चीजें तो मैडम ने बताई दी है, मैंने ये छोटा सा इसमें ऐड किया है और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो हाँ जी, क्वेश्चन के लिए हमने लास्ट में सेशन में टाइम रखा है। हेलो यहाँ हेलो मैम, हाँ जी, हेलो